चलिए बाबू शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। ये कहता है किसी भी त्रिभुज के किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का यदि हम सम करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो 180 के इक्वल आता है। और हमने इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन किया और मैंने कई क्वेश्चन का आपको आसान तरीका प्रोवाइड करवाया था। हम उसी को रिकॉल करके आज का क्लास में शुरू करता हूं। जैसे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि यदि एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, मान लो कि ये ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, ठीक, और इसके एंगल का रेशियो दे रखा है, मतलब एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी दे रखा है, ए इज टू बी इज टू सी। और यदि हमको बोले कि ईच एंगल का मेजर निकालना है या ग्रेटेस्ट या लिस्ट निकालना है या ग्रेटेस्ट और लिस्ट का डिफरेंस निकालना है, तो मैंने बताया था कि कुछ करना नहीं है, सिंपली आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका बताया था कि ए का क्या होगा भाई, फ्रैक्शन का पार्ट कितना आएगा, तो ए बाय ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए जो होगा पूरे नंबर का, मतलब पूरे कितना है एंगल सम, मतलब 180 का इतना पार्ट होगा। और निकालने का तरीका क्या था, मल्टीप्लाई बाय 180। यदि हमको बी निकालना है तो बी का पार्ट ऊपर लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 180। और यदि हमको सी निकालना है तो सी ऊपर लिख दिए। मतलब हमने रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद क्वेश्चन को करना थोड़ा आसान हो गया। इसके बाद मैंने एक दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि एंगल को एक पर्टिकुलर नंबर से चेंज किया गया है, मतलब चेंज करने का दो मतलब, या तो बढ़ा दिया गया है या तो घटा दिया गया है। यदि पर्टिकुलर नंबर से बदल दें उसके बाद रेशियो दें तो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो उसका मैंने आपको एक आसान सा फॉर्मूला दिया था। मैंने बताया था कि यदि ट्रायंगल के तीनों एंगल को के से डिक्रीज करवा दें या के से इंक्रीज करवा दें, मतलब सीधे समझो के से चेंज करवा दें, बदल दिए। चेंज करने का मतलब इंक्रीज से भी होता है और डिक्रीज से भी होता है। तो मैंने बताया कि यदि आपको जो एंगल निकालना है और डिक्रीज करवाने के बाद, या सॉरी चेंज करने के बाद रेशियो ए इज टू बी इज टू सी गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। यदि हमको उसके बाद एंगल निकालना है तो मैंने एक आसान सा आपको फॉर्मूला दिया था, 180 प्लस 3k बाई ए प्लस बी प्लस सी। और जिसका निकालना है, जैसे कि ए के क्रॉस ए बी सी है और ए बी सी को रिड्यूस करने के बाद रेशियो दे रखा है, यदि हमको बी निकालना है तो बी वाला रेशियो यहां पुट कर देंगे और पूरे जो रिजल्ट आएगा इसमें क्या करेंगे, के को माइनस कर देंगे, ऐसा कुछ है। ये एक आसान सा फॉर्मूला था, इसका यूज करके हम एक दो क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको चीज समझ में आना शुरू हो जाए। देखो बाबू, हम इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि यदि चेंज में दो चीज है, यदि हम इसको इंक्रीज करवा दिए तो इसका वैल्यू पॉजिटिव ले लेते थे, और यदि डिक्रीज करवा दे इसका वैल्यू निगेटिव लेते हैं। देखो इसको मैं करता हूं और आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। हाँ, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि बाय डिक्रीजिंग 10 from each angle of a triangle, the ratio of angles is 2:3:5. मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल निकालना है। इसमें त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना से घटा दिया है भाई, 10 से घटाते हैं, ठीक ना। तो इसका जो रेशियो आता है 2:3:5 है, तो सबसे बड़ा कोण निकालना है। पहले के क्या है दे रखा है भाई, तो के जो दे रखा है मैं इसको इधर लिख लेता हूं, देखो ध्यान से करना है। के क्या दे रखा है, तो के क्या है भाई, कितना से चेंज किया हुआ है, तो के का वैल्यू कितना दे रखा है, 10। अब बताओ के जो है, ये जो इसको चेंज करवाए, कैसे चेंज करवाए भाई, डिक्रीज करवा के, तो के का वैल्यू -10। यहां देखो क्या कर रहे हैं भाई, घटा रहा है, डिक्रीज करवा रहा है, तो के का वैल्यू क्या ले लेंगे, -10, कोई दिक्कत नहीं। अब ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू इसके क्रॉसपोंडिंग, ग्रेटेस्ट रेशियो के क्रॉसपोंडिंग आएगा, कोई दिक्कत नहीं।
अब हमारा जो फॉर्मूला हम यहां लिखते हैं, देखो क्या फॉर्मूला है भाई, तो 180 प्लस 3k बाई a प्लस बी प्लस सी, और यहां जिसके कॉस्पोंड निकालना उसको पुट कर देंगे, और माइनस के ये ब्रैकेट में। अब तो हमारे पास सब कुछ पता है भाई, इसमें बस पुट कर देंगे। तो हमको ग्रेटेस्ट निकालना है, तो यहां पर हम क्या पुट करेंगे, 5। मतलब ये a दे रखा है, ये b दे रखा है, ये c दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो लिख लो थोड़ा सा, a 2 दे रखा है, b 3 दे रखा है, और c 5 दे रखा है। हमको सीधे इसमें पुट कर देंगे, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, तो 180 प्लस, इसको इरेज कर लेता हूं, 180 प्लस 3 इंटू के का वैल्यू पुट कर दो -10, कोई दिक्कत नहीं। अब जो आएगा इसको किससे माइनस करना है, के से, मतलब फिर -10। मैंने फॉर्मूला में सब कुछ पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, 5/10 और मल्टीप्लाई बाय, देखो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30, और ये बचेगा कितना, माइनस माइनस प्लस 10 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बाबू, देखो इसको आसान से कैंसिल कर दिए, 2 आया, इसको करेंगे तो ये 150 दे देगा, मतलब आंसर आ रहा है 150/2 प्लस 10, मतलब 75 प्लस 10, आंसर कितना आ गया बाबू, मतलब 85। इस फॉर्मूला का यूज कैसे कर रहे हैं, इसका इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, के का वैल्यू कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, इस बात का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है। दिक्कत नहीं बच्चा, आप इसको समझ रहे होंगे। यदि इसी में बाबू पूछ ले, यहां तो सबसे बड़ा कौन का वैल्यू पूछ लिया, पूछ ले कि बताओ सबसे छोटा का वैल्यू क्या होगा, तो मैं इसको फिर से आपको करके दिखाता हूं। इंफॉर्मेशन बदल रही है, बड़ा नहीं पूछ रहा है, छोटा पूछ रहा है। फॉर्मूला तो मेरा यही लगेगा, फॉर्मूला थोड़ी ना बदलने वाला है। तो कितना आसानी से ये क्वेश्चन होगा, कुछ भी पूछे हम बिल्कुल आसानी से कर देंगे। फिर से के का वैल्यू तो वही -10, फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं, फॉर्मूला बार बार इसे लिखते हैं ताकि रिकॉल हो जाए। क्या हो जाएगा, 180 प्लस 3k, और इधर कितना आ जाएगा, इधर ये लिस्ट क्या है 2, और यहाँ फॉर्मूला में जिसका निकालना होता है उसको a प्लस बी प्लस सी एंड माइनस के, इसको एक साथ रखो। देखो ये मल्टीप्लिकेशन है तो बोर्ड मास फॉलो करेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा। पहले इस दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, बाद में इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे इसमें। अब फॉर्मूला में पुट करते हैं, ये जो बड़ा कोण है इसको हमने छोटा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो छोटा किस रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, 2। तब हमारा जो इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन होगा फॉर्मूला में, 2/2 प्लस 3 प्लस 5 एंड दैट मल्टीप्लाई बाय 180 प्लस 3 इंटू -10 एंड -10, माइनस फॉर्मूला से के, और के का वैल्यू -10 है तो इसलिए यहां -10 हमने पुट किया। अब इसको सॉल्व करो, 2/10 मल्टीप्लाई बाय, देखो 180 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 150, और माइनस माइनस प्लस 10, इसको सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा, 15। अब देखो 30 प्लस 10 क्या आ गया आपका आंसर, 40। स्मॉलेस्ट एंगल कितना आ रहा है भाई, तो 40 आ रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टेड टूल है जो आपके इस क्वेश्चन के डिफिकल्टी को रिड्यूस कर देता है। आप बस इस पर हमेशा काम करना आपको आना चाहिए। हम इसका कब और कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो कब इंप्लीमेंट करेंगे, जब एंगल का डायरेक्ट रेशियो नहीं दे रखा हो, एंगल को कुछ क्वांटिटी से चेंज करने के बाद रेशियो दे रखा हो, तब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको के पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, यदि इंक्रीज करवाया है तो के का वैल्यू प्लस ले लेंगे, और डिक्रीज करवाए तो के का वैल्यू माइनस ले लेंगे। चलो बच्चों दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो इसको आप देखिए थोड़ा सा, कहता है कि अब वहां डिक्रीज किया था, यहाँ इंक्रीज करवाया हुआ है। बाय इंक्रीजिंग 10 फ्रॉम ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल द रेशियो ऑफ एंगल बिकम्स दिस 2:3 to 5। अब इसमें ग्रेटेस्ट कह रहा है कि निकालो सबसे बड़ा। अब देखो के का वैल्यू क्या दे रखा है, 10,
+10 या -10, तो यहां इंक्रीज करवाया है तो मतलब +10, कोई दिक्कत नहीं। अब ग्रेटेस्ट किसके कॉरस्पॉन्डिंग निकलेगा, तो ग्रेटेस्ट रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग निकलेगा, मतलब 5 के कॉरस्पॉन्डिंग निकलेगा। अब पहले यहां फॉर्मूला लिख लेते हैं, डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी। मैं ये बॉक्स बार बार इसलिए बनाता हूं ताकि आप सुटेबल इंफॉर्मेशन, मतलब यदि ग्रेटेस्ट के लिए है तो ग्रेटेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग पुट कर देंगे, लिस्ट के लिए तो लिस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग पुट कर देंगे। 3k और -10, ये हमारा फॉर्मूला, इसमें तुरंत हम पुट कर देते हैं। देखो ग्रेटेस्ट निकालना है तो 5/2 + 3 + 5 मल्टीप्लाई बाय 180 + 3k, 3 × 10 एंड -10। देखो कितना आ गया, 5/10 इंटू ये हो जाएगा 210, 80 + 30 और -10। इसको सॉल्व कर लो आसानी से, कितना आ गया, तो 5 × 21 -10, ये कितना आ जाएगा बताओ, 100। इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 95। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हमने निकाला ग्रेटेस्ट एंगल। यदि लिस्ट बोलेगा तो यहाँ लिस्ट का इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, और लिस्ट किसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा। आप इसमें लिस्ट का जो है वो वैल्यू आप घर में करिएगा, ये आपका होमवर्क रहा। मतलब इसमें जो सबसे बड़ा है, अब इसमें सबसे बड़ा नहीं, सबसे छोटा जो वैल्यू होगा उसको निकालना है, लिस्ट निकालना है। हाँ ठीक ना, लिस्ट कर लेना इसमें, कोई दिक्कत नहीं, आपको चीज समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन माना जाता है। अब मैं टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं और एक नया तरह के क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करता हूं जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है। हमारा जो टॉपिक है वो एंगल सम प्रॉपर्टी है, और इसमें देख रहे हैं कितना पॉसिबल, कितना डिफरेंट डिफरेंट तरह का क्वेश्चन अराइज हो सकता है। देखो ध्यान से, देखिए इसको। अब हमारे पास एंगल का रेशियो नहीं दे रखा है, एंगल में रिलेशन दे रखा है, एंगल में रिलेशन दे रखा है। इसमें क्या क्या पूछ सकता है, देखो यहां तक कि तीनों एंगल का वैल्यू बताओ, हो सकता है कि पूछ ले कि ग्रेटेस्ट एंगल बताओ या तो लीस्ट एंगल बताओ, इस तरह का कई क्वेश्चन पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखो हम यदि इस क्वेश्चन, इस रिलेशन को यदि रेशियो में कन्वर्ट करने का तरीका मैं आपको बता दूं तो क्वेश्चन करना काफी आसान हो जाएगा। तो मैं इसका जनरल फॉर्म लेकर इसको मैं रेशियो में कन्वर्ट करने का तरीका बता देता हूं। जैसे समझो कि कोई एक ट्रायंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल है, इसका नाम दे दो ए बी और सी। इसके एंगल का में रिलेशन दे रखा है, मतलब समझो कि K1 टाइम एंगल ए इक्वल्स टू K2 टाइम एंगल बी इक्वल्स टू K3 टाइम एंगल सी। अब कह रहा है कि आप एंगल ए इस टू एंगल बी इस टू एंगल सी फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो मैं इसको करने का तरीका बता देता हूं। तो एंगल ए इस टू एंगल बी इस टू एंगल सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं इधर लिखता हूं छोटा में थोड़ा सा, एंगल ए इस टू एंगल बी इस टू एंगल सी यदि हमको निकालना है तो हम एक आसान सा फॉर्मूला निकाल लगा लेंगे। देखो इसका 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 एलसीएम निकाल लो, मतलब एलसीएम ऑफ K1 K2 K3 निकाल लिया, इसको K1 से डिवाइड कर दो, मतलब ए वाले में क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिर बी के लिए एलसीएम निकाल लो भाई, फिर से K1 K2 और K3 का निकाल लिया एलसीएम, K2 से डिवाइड कर दो, और इसका रेशियो के लिए हम एलसीएम निकाल लेंगे फिर से K1 K2 K3 और इसमें K3 डिवाइड कर देंगे। तो ये अब हमारे पास इस रिलेशन से हमने अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, और हमारा A/B/C क्या आया, ये ऊपर लिखा हुआ है। इसका यूज करके आप एक दो क्वेश्चन कन्वर्ट करो, जो ही कन्वर्ट करने आ जाएगा फिर मैं क्वेश्चन पे चला जाऊंगा। देखो ध्यान से बच्चा, कोई एक ट्रायंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल ABC है,
इसमें एंगल का क्या रेशियो रिलेशन दे रखा है, मान लो 2 टाइम एंगल ए इक्वल्स टू 3 टाइम एंगल बी इक्वल्स टू 4 टाइम एंगल सी। हमको निकालना है एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी। पहला काम देखो K1 K2 K3, तो K1 K2 K3 का एलसीएम पहले लिख देता हूं, पहला क्वेश्चन है तो ज्यादा शॉर्ट करोगे तो दिक्कत हो सकता है। K1 K2 और K3 हमारे पास आ गया। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं भाई, एलसीएम ऑफ K1 K2 एंड K3 मतलब 2 3 और 4। यदि आपको शॉर्ट तरीका आता है एलसीएम निकालने का तो अच्छा है, नहीं तो मैं यहां निकाल दे रहा हूं। देखो 2 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। इसका एलसीएम कितना आ गया भाई 12। अब हमारा जो रेशियो है वो रेशियो का क्या फॉर्मूला लिखे थे कि एल, देखो इधर इसको मैं फिर से एक बार आपको दिखा, देखो एल क्या लिखे थे, एलसीएम यदि हमको ए का निकालना है तो एक वाला कोएफिशिएंट डिवाइड कर देंगे, K1 डिवाइड कर दिया, बी का निकालना है तो K2 डिवाइड कर दिया, सी का निकालना है तो K3 डिवाइड कर दिया, दिक्कत नहीं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमको A टू B टू C निकालना है, तो A इज टू B इज टू C एंगल में हम सीधा सीधा कर लेंगे। A का क्या हो जाएगा भाई 12 बाय K1 कितना है 2 इज टू 12 बाय B का कितना है तो 3 और 12 बाय 4। हमारा रेशियो क्या आ गया, ध्यान से देखना है 6, ये कितना 4 और ये कितना 3। हमारा रेशियो क्या कन्वर्ट हो गया तो 6 इज टू 4 इज टू 3। अब ज्यों ही एंगल रेशियो में आ गया तो रेशियो का क्वेश्चन तो हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, तो इसको करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को इसी के मदद से करिए। जैसे हमारा जो रिलेशन दे रखा है वो रिलेशन दे रखा है कि 3 टाइम्स एंगल ए इक्वल्स टू 4 टाइम एंगल बी इक्वल्स टू 6 टाइम एंगल सी। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले इसका एलसीएम ले लो 3 4 और 6 का, तो 3 4 और 6 का ज्यों ही हमने एलसीएम निकाला, देखो 3 2 जा 6 2 जा 12, तो एलसीएम कितना आ गया इसका 12। अब ए टू बी टू सी कितना हो जाएगा तो 12 बाय 3, ए का बी का भाई 12 बाय 4, सी का 12 बाय 6, 4 3 एंड 2। हमारा जो रेशियो आ गया 4:3:2। देखो ये रेशियो में निकालने का क्या फायदा हुआ, यदि हमको ग्रेटेस्ट भी बोले तो हमको पता चले इसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेटेस्ट आएगा, लिस्ट बोले तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिस्ट पता चल जाएगा। लेकिन इस रिलेशन से हमको ग्रेटेस्ट और लिस्ट डायरेक्टली पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, हमको लंबा सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम इसको तुरंत फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। अब हमको एंगल फाइंड आउट करना है, तो अब एंगल फाइंड आउट करना तो काफी आसान हो गया। जैसे हमको एंगल ए फाइंड आउट करना है तो एंगल ए का रेशियो कितना है 4, मतलब क्या करेंगे 4 बाई 4 प्लस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, 9 इंटू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करना भी आसान है। मेरा आंसर कितना आ गया 80। यदि हमको बी निकालना है तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है 3 बाय इसका सम किए तो कितना है 9 इंटू 180 डिग्री, कितना आ रहा है 60। और यदि हमको सी निकालना है, मैं यहां निकाल दे रहा हूं, तो सी का क्या है 2, तो 2 बाय 9 इंटू 180 डिग्री। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, मतलब 40 आ गया। दिक्कत नहीं बाबू, देखो हम सारा एंगल का वैल्यू आप आराम से निकाल दिए। तो पहला काम है कि ऐसा क्वेश्चन जो ही मिले आपको तो आपके अंदर तुरंत चले कि आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करो, और रेशियो में कन्वर्ट करने का मैंने आपको तरीका बताया है। देखो ये तरीका है, ये आपको एलसीएम लेकर के और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, तो यही उसका आपका रेशियो आता है। और जो ही एक बार रेशियो में कन्वर्ट हुआ क्वेश्चन करना आपको काफी आसान हो जाता है। मैं इससे रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन और आपको करवाता हूं। हाँ, आप इसको थोड़ा सा खुद से करने का प्रयास कीजिए। करने का तरीका क्या है कि आप वीडियो को पॉज करो, पहले इसमें कुछ समय दो,
यदि बन गया तो अच्छा है, नहीं बना तब वीडियो फिर से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको करके दिखाता हूं आपको। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, तो बहुत आसान, सेम पीछे वाला ही। तो हमारे पास जो रिलेशन है लिख लेते हैं, 2 टाइम एंगल ए इक्वल्स टू 3 टाइम एंगल बी इक्वल्स टू 6 टाइम एंगल सी। अब ए टू बी टू सी दे रखा है, निकालना है हमको। अब K1 K2 K3 दिया हुआ है इसमें, ठीक। तो एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, 2 3 और 6 का एलसीएम, इसका कितना आएगा, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 3 2 जा 6। अब एलसीएम है तो इसको थोड़ा रेशियो में कन्वर्ट कर लो, तो 6/2 6/3 और 6/6, 3 2 1 कन्वर्ट हो गया, 3:2:1। अब हमको एंगल निकालना है तो आराम से निकालेंगे। देखो ए निकालना हो तो ए के क्रॉसपोंडेंट रेशियो 3 बाई कितना, इसको घर में आप सॉल्व करते रहिए। बी के क्रॉसपोंडेंट निकालना है तो 2/3 + 2 + 1 × 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। सी के क्रॉसपोंडेंट निकालें, इसका रेशियो कितना है 1/3 + 2 + 1 × 180 डिग्री। अब ये आपका इंफॉर्मेशन, इसको सॉल्व कर लेना घर में, और सॉल्व करना तो बहुत आसान है। तो ये अगला मेथड जो था, अगला इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में पॉसिबल है, एग्जाम में आप से किया जा सकता है। अब एक और अगले टॉपिक पर आते हैं, और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है। यदि एंगल एपी में दिया हो तब आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यदि कोण समांतर श्रेणी में दिया हो तब क्वेश्चन कैसे करेंगे। तब क्वेश्चन बनता है कि भाई हमारे लिए समांतर श्रेणी का क्या मतलब है, ये तो नया वर्ड है, हमने ज्योमेट्री के क्लास में इसको तो पढ़ा नहीं है। तो पहले थोड़ा सा इसको नॉक कर लेते हैं, समांतर श्रेणी में होने का क्या मतलब होता है। देखो कोई भी सीक्वेंस ऑफ नंबर वह समांतर श्रेणी में होगा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में होगा, कब, जब वह कुछ सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई करता है। और कंडीशन क्या है, उसका डिफरेंस, टर्म का अंतर सेम होना चाहिए। मैं लिख के बताता हूं। जैसे देखो हमारे पास x1 x2 x3 x4 x5 ये बहुत सारा नंबर का सीक्वेंस दे रखा है। अब यह सीक्वेंस एपी में कब होगा, देखो हम लगातार माइनस कर रहे हैं, मतलब बाद वाले से पहले वाले को, बाद वाले से पहले वाले को, मतलब x2 - x1 निकाले, x3 - x2 निकाले, x4 - x3 निकाले, x5 - x4 निकाले। इस तरह से हम इसके डिफरेंस को निकालते गए। यदि डिफरेंस बराबर आ गया, यदि अंतर समान आ गया, तब समझेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है, और यदि अंतर समान नहीं आया तो समांतर श्रेणी में नहीं है। और ये जो डिफरेंस आएगा, यदि सेम आ गया तो ये तो कॉमन डिफरेंस होगा, इसको सार्व अंतर बोलते हैं हिंदी में, कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस इसलिए नाम देते हैं क्योंकि सब में कॉमन है, इसके लिए वही आ रहा है, इसके लिए वही आ रहा है, इसके लिए वही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस का नाम देते हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूं ताकि आप उसका यूज करके आप समझ सकते हैं कि एपी में है या नहीं है, समांतर श्रेणी में है या नहीं है। जैसे देखो 2 4 6 8 10 12 इस तरह से दे रखा है, बहुत सारा टर्म है। अब 4 - 2 किए, कितना आया बाबू, 2 आ गया। 6 - 4 किया, कितना आया, 2 आ गया। 8 - 6 के कितना आया, 2 आ गया। 10 - 8 के कितना आया, 2 आया। देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब ये किस में है भाई, एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है, दिक्कत नहीं। दूसरा एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। 3 6 9 12 15 इस तरह से, क्या यह एपी में है, तो अंतर निकालो। 6 - 3, अरे 3 आ रहा है। 9 - 6 के यहां भी 3 आ गया। 12 - 9 के यहां भी 3 आया। 15 - 12 के यहां, मतलब ये डिफरेंस सेम आ रहा है, और ये डिफरेंस यूं ही सेम आया तब ये किस में हो गया भाई, तो यह एपी में हो गया, दिक्कत नहीं। अब कोई भी टर्म एपी में है या एपी में नहीं है कैसे समझते हैं, तो इसका अंतर है, इसका तरीका है कि आप उसके अंतर को फाइंड आउट कर। देखो बाबू, एपी में दो चीज बहुत मीनिंगफुल होता है, एक एपी का फर्स्ट टर्म
और दूसरा कॉमन डिफरेंस। यदि आपको एपी का प्रथम टर्म दे दे और सार अंतर दे दे तो आप एपी को लिख सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान लो कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म दे रखा है वो ए है और कॉमन डिफरेंस है जो वो डी है, सार अंतर डी दे रखा है। तो एपी कैसे लिखेंगे, तो ए हो जाएगा पहला टर्म, दूसरा टर्म हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा टर्म हो जाएगा ए प्लस, फिर इसमें डी जोड़ दो मतलब 2d, फिर अगला टर्म हो जाएगा ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। मतलब यदि फर्स्ट टर्म दे दे और कॉमन डिफरेंस दे दे तो हम एपी को आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एपी को आसानी से लिख सकते हैं। देखो बाबू, अब हम इस दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके हम एपी में कुछ कुछ टर्म, स्पेशल टर्म लिखना चाहते हैं और हमको इसी का काम है। जैसे कोई बोले कि लो हम आपको फर्स्ट टर्म ए दे दिया, कॉमन डिफरेंस डी दे दिया, आप एपी लिखो, तो हम अभी तो बताए ए प्लस डी, ए प्लस 2d 3d ऐसे करके लिख लेंगे। अब कह रहा है कि 3 टर्म लिखो इसमें, कितना टर्म, 3, तो ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ठीक ना। इस एपी का पहला टर्म क्या है भाई, ए है और कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है। तो एक तरीका है 3 टर्म एपी में कि हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या कोई दूसरा तरीका है क्या, तो बिल्कुल है, लेकिन उस तरीका में फर्स्ट टर्म को ए कंसीडर नहीं करेंगे। कैसे लिखेंगे भाई, तो हम आप एपी जब लिखेंगे तो ए प्लस डी और ए माइनस डी, इस तरह से लिखने का एडवांटेज है। पहला ये समझिए कि क्या यह एपी में है, एपी में चेक करने का तरीका डिफरेंस देखो, तो ए इसको इससे माइनस करें, ए माइनस डी, देखना कितना आया, ए माइनस ए प्लस डी, ये कैंसिल आउट, डिफरेंस कितना आ रहा है, डी। इसका चेक करते हैं, ए प्लस डी माइनस ए, हाँ डी, मतलब ये एपी में तो है। मतलब यदि हम ऐसे टर्म को लिखें ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तो ये जो 3 टर्म हमको दिख रहा है यह एपी में है। और एपी को मैं इतना इसी 3 टर्म के लिए मैं आपको बताया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 3 टर्म का हम यूज करेंगे और हम एंगल रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। अब देखो बाबू, अब क्वेश्चन है कि किसी भी एक ट्रायंगल का तीनों एंगल जो है वो एपी में दे रखा है। मतलब ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसका एंगल जो ए बी सी एपी में दे रखा है। तो हम कैसे ट्रायंगल को लेंगे, तो हम मान लेते हैं जैसे ए बी सी या 3 एंगल है और इसको एपी में हमको लेना है, तो अभी तुरंत 3 टर्म आर इन एपी लेने का तरीका पढ़े हैं, ए प्लस डी और ए माइनस डी। इसका फायदा क्या है मैं अभी आपको बताता हूं कि आप जो ही एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो एक स्पेशल इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये 180 होता है। इसको यहां ऐड करो, देखो तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी ये 180 होता है। इसको जोड़ो, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टाइम ए इक्वल्स टू 180 और ए का वैल्यू कितना आ गया 60। देखो बच्चा, इसमें 2 वेरिएबल है अभी, लेकिन जो ही हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया तो अब ए का वैल्यू आ गया और ए का वैल्यू जो ही हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तब हमको बस एक ही वेरिएबल बचेगा, वो है डी। कोई दिक्कत नहीं। और जितना वेरिएबल कम होगा हमको काम करना उतना आसान हो जाएगा। यदि कोई आपसे पूछे कि 3 एंगल है ट्रायंगल का, वो एपी में है, तो कैसे लिखोगे, तो देखो ऐसे लिखेंगे। और इसको भी मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं। जो ही ए का वैल्यू हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा जो इंफॉर्मेशन दिखने लगा वह दिखा 60 माइनस डी, 60 और 60 प्लस डी। मतलब मैं अगले पेज में बताता हूं। यदि कोई आपको बोले कि देखो ये एक ट्रायंगल है एबीसी और इसका जो एंगल है एपी में है, तो यदि आपको एंगल एपी में है और लिखना है तो कैसे लिखोगे, सीधा यहीं से स्टार्ट करो, 60 माइनस डी, 60 और 60 प्लस डी। ये तीनों एंगल है इस ट्रायंगल का और ये एपी में भी है, तो हमेशा आप यहीं से स्टार्ट करोगे। यहां ऐसे करना आपको काफी आसान हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट का, इस सिंगल कॉन्सेप्ट का हम यूज करके आपको मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, देखना थोड़ा सा। जैसे देखो बाबू, अब कह रहा है त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, एपी में है। यदि सबसे छोटा कोण का माप 50 दे रखा है तो बड़ा कोण निकालिए। तो
ट्रेंगल का तीनों कोण एपी में है, अभी तो बताया लिखने का तरीका 60 माइनस डी, 60 और 60 प्लस डी, तीनों एंगल हमको मिल गए फटाक से। अब स्मॉलेस्ट एंगल कितना है 50 है, तो स्मॉलेस्ट कितना दिख रहा है 60 माइनस डी, ये कितना है बाबू, तो यह 50 है, तो यहां से डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 माइनस 50, मतलब डी का वैल्यू 10 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, सबसे बड़ा कौन है भाई, इसमें पुट कर दो, मतलब 60 प्लस 10, आपका आंसर कितना आ गया 70। और करना आसान है, तो आप ये इसको आप नोट करिए, ये आपका ट्रिक्स है, मतलब जब भी बोले कि ट्रायंगल का एंगल एपी में है तो हम बस यहीं से शुरू करेंगे, ठीक। और हमारे पास इस इंफॉर्मेशन का यूज करके करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, ठीक। हम आपको दूसरा क्वेश्चन इसी की मदद से आपको करवाते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज का कोण जो है एपी में है, सबसे बड़ा कोण दे रखा है 50, तो छोटा कोण ज्ञात करें। स्मॉलेस्ट, अच्छा यह इंफॉर्मेशन गलत दे रखा है, क्योंकि यह 50 पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, इसको 70 कर लो या कुछ और कर लो, सबसे बड़ा कोण, हाँ इसको 70 कर लो। और क्यों पॉसिबल नहीं है मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूं। अब ये एपी में है तो लिख लेते हैं, क्या होगा भाई, तो 60 माइनस डी, 60 और 60 प्लस डी, यही है। अब ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर कितना है 60 प्लस डी, उसका वैल्यू कितना दे रखा है 70, डी का वैल्यू 70 माइनस 60 कितना आ गया 10। अब हमको सबसे छोटा वैल्यू निकालना है, सब छोटा क्या है इसमें पुट कर दो, मतलब 60 माइनस 10, हमारा आंसर कितना आ गया 50। दिक्कत नहीं बाबू, पक्का। अब मैंने ये बोला कि आप 50 यहां रखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, देखो मैं एक और इस पे एक्सप्लेन कर देता हूं। अब ग्रेटेस्ट एंगल जो है ये 50 है, मतलब 60 प्लस डी जो है वो 50 है, तो डी का वैल्यू कितना आ गया -10। अब ज्यों ही डी का वैल्यू -10 आया, यदि इस इंफॉर्मेशन में आप यदि पुट करते हो, देखो एपी क्या बनते हुए दिख रहा है, ध्यान से देखना, 60 माइनस -10, 60 और 60 -10, देखो ये हो गया 70, 60 और 50। लेकिन ये जो हमारा इंफॉर्मेशन है, ये जो है ये ग्रेटेस्ट है ना, लेकिन यहां इंफॉर्मेशन में ये 50 आया, 50 ग्रेटेस्ट है क्या, नहीं 70 ग्रेटेस्ट है, इसीलिए यहां पर इसका इंफॉर्मेशन जो 50 दे रखा है वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं बाबू। इससे रिलेटेड एक सीजीएल का क्वेश्चन है, आप इसको करिए, देखिए कितना आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज के कोण जो है वो समांतर श्रेणी में है, यदि सबसे छोटा कोण का माप सबसे बड़े कोण से 50 कम है तो बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं है भाई, एपी देखो 60 माइनस डी, 60 और 60 प्लस डी। अब इंफॉर्मेशन यूज करते, देखो ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। अब करें यदि सबसे छोटा मतलब 60 माइनस डी जो है वो सबसे बड़ा से 60 प्लस डी से कितना कम है, तो 50 कम है, मतलब लो इसमें 50 माइनस कर दें, अब दोनों बराबर हो गया, दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो, ये कैंसिल, इसको इधर लो, तो -2 टाइम डी इक्वल्स टू -50, माइनस माइनस कैंसिल, डी का वैल्यू 25 आ गया, और डी का वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूं, लार्जेस्ट एंगल निकल जाएगा, डी का वैल्यू कितना है 60 प्लस 25, हमारा आंसर कितना आ गया 85। देखो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो आज हमने कोण से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें से 2 क्वेश्चन और सीखे हैं। अगले क्लास में हम इसको और आगे एक्सटेंड करेंगे, और जो बचा एंगल सम प्रॉपर्टी का टॉपिक होगा हम उसको कवर करेंगे। थैंक यू।